कैसे हो मेरे प्यारे विलन्स। हाँ, ये स्टोरी किसी हीरो के बारे में नहीं है, किसी हीरोइन के बारे में नहीं है, बल्कि एक विलन के बारे में है जो एक लेडी है। आप इसे लेडी विलन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लेडी विलन है ये प्रिंस के दिल का चकनाचूर कर देगी और हीरोइन को तो पूरी तरीके से सफाचट कर देगी, ऐसा इस विलन का मानना है। हालांकि हमारी एक जो नॉर्मल लड़की रहती है उसे ट्रक कुन ने पहुंचा दिया रहता है इसेकाई की दुनिया में। बताने की जरूरत नहीं है, वो इसेकाई एक गेम वाली दुनिया रहती है। तो हमारी जो मेन विलन है उसे इस गेम के सारी चीजों के बारे में पता है, उसने पूरा स्टेज कंप्लीट कर लिया। मगर जब इसकी जिंदगी एकदम टर्न हो जाती है 360 डिग्री, तब क्या होता है? यही तो बात है भाई, गेम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो गेम है वो एक जगह पे बिल्कुल नहीं टिकता। और मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग एक जगह पे बिल्कुल ना टिको, बस वीडियो को पूरा देखते जाओ। भले तुम लोग चल के देखो, चाहे बैठ के देखो, चाहे उड़ते हुए देखो, चाहे सोते हुए देखो, वीडियो देखने से मतलब है तुम लोगों को। और एक लाइक बटन जरूर। हमें एलिसा के कैरेक्टर को दिखाया जाता है। सो आपको तो पता ही है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है ट्रक ने उसे टक्कर मारी और फिर वो पहुंच गई है इस गेमिंग वाले दुनिया में, जहाँ पे वो अपनी फेवरेट विलन बन जाती है। लोगों का हीरो फेवरेट होता है, हीरोइन फेवरेट होती है, लेकिन इसकी विलन फेवरेट है, क्योंकि ये विलन कोई नॉर्मल विलन नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खतरनाक विलन है भाई, जो कि हीरोइन से सब चीज छीन लेती है। और एलिसा अब यहाँ पे पैदा हो गई रहती है अपने फेवरेट गेम में, तो ये काफी ज्यादा खुश रहती, कहती कि वह मजा आ गया। तो आज से ये एक नई रूटीन यहाँ पे शुरू करने वाली थी। इसके भाई भी थे और बहुत सारे ऐसे एनपीसीज भी थे, और ये दुनिया की सबसे मस्त विलन बन के दिखाएगी। सो ये इसकी मॉम रहती है। एलिसा दौड़ते हुए आती है और गुड मॉर्निंग कहती है। ये देख के तो उसकी मॉम एकदम हैरानी हो गई थी, क्योंकि एलिसा इतनी जल्दी सुबह उठ गई और ऊपर से गुड मॉर्निंग भी बोला। ये तो कोई भाई चमत्कार हो गया। एलिसा भागते हुए जा रही होती है, क्योंकि उसे देखना रहता है अपने भाइयों को। तो वो यहाँ पे देखती है कि उसके भाई स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो उनके पास में जाती है। 3 भाई रहते हैं इसके, और वो कहती है कि मुझे भी स्वॉर्ड फाइटिंग सीखनी है। लेकिन ये लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं सीख सकती हो, तो तुम ऐसे इतनी ज़्यादा छोटी और उतनी ज़्यादा कमज़ोर हो। अगर तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग सीखनी है तो तुम्हें डेली 50 पुशअप मारने पड़ेंगे 1 हफ्ते तक, उसके बाद ही हम लोग तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाएंगे। एलिसा भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट करती है और कहती है ठीक है, तुम लोग एकदम रेडी रहना, मैं आऊँगी सीखने के लिए स्वॉर्ड फाइटिंग। वो लाइब्रेरी में जाती है, क्योंकि इस दुनिया में मैजिक भी बहुत कुछ होता है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं होता है, मैजिक भी बहुत कुछ होता है। असल में ये जो दुनिया है, यहाँ पे 5 टाइप के मैजिक ज़्यादातर रहते हैं, और जो मेन 5 हाउसेज रहते हैं वही 5 हाउसेज रहते हैं। डार्क, फायर, लाइट, विंड एंड वाटर मैजिक, यही मैजिक रहता है मेन। तो इनकी जो फैमिली ये डार्क मैजिक करने में माहिर है, और जो मेन एक रहता है किंग, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। हालांकि बहुत सारी बुक्स ढूंढने के बाद भी इसे एक भी किताब नहीं मिली हुई रहती, और काफ़ी ज़्यादा एकदम डिमोटिवेट हो गई रहती है, मगर फिर भी अभी कोशिश जारी रख रही होती है। और फाइनली इसे एक बुक मिली गई रहती है, और ये जो बुक रहता है इसमें इसे मैजिक के बारे में रहता है, और बहुत ज़्यादा पढ़ रही होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ रही होती है। पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, और पढ़ते पढ़ते हमें दिखाया जाता है कि वक्त ऐसे ही बीत जाता है। एलिसा को तो वक्त पता ही नहीं चलता है, रात हो चुकी रहती है। वो सोचती है कि मैंने शाम में ट्रेनिंग करने का सोचा था, लेकिन अब मैं शाम में ट्रेनिंग कैसे करूँगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ट्रेनिंग करने का मौका है। लेकिन बेचारे का तो 10 ही पुशअप में हालत ख़राब हो गया था, 50 कैसे पूरा कर पाएगी। और सोच रही थी कि ना भाई, मुझसे नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है। ऐसे ही दिन रात एक करके ये पुशअप भी मारती है और मैजिक भी सीख रही होती है। सोचो, इतना छोटा बच्चा, तुम लोगों को कुछ सीखना चाहिए इससे। और फिर ऐसे पुशअप लगाते हुए और पूरा एकदम मैजिक का किताब पढ़ते हुए सब लोग घर में देख के हैरान थे कि अरे भाई, ये एलिसा को क्या हो गया, ये अचानक से इतनी ज़्यादा बदल कैसे गई है 1 हफ्ते के अंदर में, इसे क्या हो गया है, कौन सा जड़ी बूटी खिला दिया गया है इसे। सब लोग देख के हैरान होते हैं। और यहाँ पे एलिसा भी प्रोग्रेस कर लेती है। अब ये 100 क्या भाई, 300 पुशअप मार पा रही थी। 300 पुशअप, तुम लोग सोच रहे हो, और प्रोग्रेस भी बड़ा भयंकर रहता है इसका। तो यहाँ पे इसकी फैमिली वाले इसकी तारीफ कर रहे होते, कहते कि आजकल तुम इतनी जल्दी उठ जाती हो और इतना सब कुछ। इधर ये सोच रही थी कि अब तो मेरा भाई मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग जरूर सिखाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई भी बहाना नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पे उसके भाई को कहीं पे जाना रहता है, किंग की तरफ से ऑर्डर आया था, और 12 साल का हो गया तो मैजिकल एकेडमी में भी उसे जाना रहता है। तो अभी फिलहाल तो उसके पास टाइम नहीं है उसे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाने का। लेकिन कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग आए रहते हैं, पूरा एकदम घर भरा हुआ रहता है। जो 4 मेन हाउसेज रहते हैं उन्हीं के प्रिंस यहाँ पे आए हुए रहते हैं। और हाँ, इसके बीच में किंग का बेटा भी आया हुआ रहता है, और किंग के बेटे को पहचान लोगे, जो कि मेन हीरो रहता है यहाँ का, समझे। तो वो लव वाला सारा उस पर छोड़ देती है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि ये आती है, कहती है कि चलो स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाओ। उसका भाई कहता है कि अरे, फिर ये लोग कहते हैं कि अरे अरे, ये तुम्हारी बहन है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। एलिसा भी एकदम खुश हो जाती है कि इतने सारे हैंडसम लोग मुझे बोल रहे हैं, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और प्रिंस को वो दिखाती है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि जो लव है वो तो आगे चलकर गेम में दिखाया गया है, लेकिन ये प्रिंस के ऊपर छोड़ देती है कि उसे लव करना होगा तो करेगा, वरना नहीं करेगा। यहाँ उसके भाई मना कर रहे होते हैं उसे स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं सिखाने वाले। वो गुस्से में अपने भाई की स्वॉर्ड छीन लेती है,
सीधे एक पेड़ के पास जाती है, उस पे एक जोरदार लात मारती है तो उसके ऊपर से सेब गिरता है और सेब के भाई 2 टुकड़े कर देती है। इसे देखकर प्रिंस एकदम हैरान और हक्का-बक्का हो चुका रहता है और ये कहती है कि अब मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाओगी ना? प्रिंस तो देखते रह जाता है सेब को। अब ऐसे करते-करते 1 साल बीत चुके रहते, ये स्वॉर्ड फाइटिंग सीख लेती है और जो प्रिंस है, हमेशा इनके घर आया करता था। पता नहीं क्यों आया करता था, ना किसी से बात करता था, ना कुछ भी, लेकिन वो हमेशा एलिशा को ऐसे ही देखा करता था। तो अब स्वॉर्ड फाइटिंग करके वो जा रही होती है वापस, तो वो उससे पूछता है पहली बार ज़िंदगी में कि आखिर तुम क्यों सीखना चाहती हो? तब वो बोलती है कि मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पावर विल्ड करना चाहती हूँ। और वो सोच रही होती है कि ये जो प्रिंस है, इसने आज मुझसे पहली बार बात की है। और यहाँ जो प्रिंस रहता है वो इसकी जवाब से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके सर पे हाथ रखता है। तब तक उसका भाई आ चुका रहता है एलिसा का, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो भी पूछता है कि आखिर तुम हमारे घर 1 साल से क्यों आ रहे हो? लेकिन प्रिंस इसका कोई अच्छा जवाब नहीं देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो सारे कम्युनिटीज़ रहते हैं, मतलब मेन 4 फैमिलीज़ रहती हैं और जो किंग मेन यानी 5 फैमिलीज़ रहता है टोटल। तो यहाँ पे इनका एक डिस्कशन चल रहा होता है। यहाँ पे एक डिस्कशन ये चल रहा होता है कि कुछ क्राइसिस आया हुआ रहता है और ये जो क्राइसिस है कोई छोटा-मोटा नहीं, बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो किंग मिलना चाहते थे हमारी एलिसा से, तो किंग ने बुला लिया रहता है एलिसा को। एलिसा को पता नहीं रहता है कि किंग उससे मिलना चाहते हैं, तो वो तो यहाँ पे आ गई रहती है, लेकिन बाकी सबको तो पता रहता है। यहाँ जब एलिसा आती है तो देखती है कि सभी लोग यहाँ पे हैं, ऐसा क्या? और ये मैप का जो टुकड़ा है, ये तब दिखाया गया था गेम में जब उसे फॉरेन कंट्री में भेजा गया था, जो गेम के एंड में होता है। तो वो सोच रही थी क्या अभी मेरे साथ ये होने वाला है? इतनी जल्दी मैं गेम में आगे बढ़ गई क्या? लेकिन जब वो देखती है कि क्या यहाँ पर किंग क्यों आया है और आखिर ये मुझसे क्या चाहता है, तो ये देख के थोड़ा हैरान हो गया था कि ये किंग पक्का यार कुछ ना कुछ बात है, कहीं मैं गेम में कुछ ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ गई हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जब किंग आता है तो वो उसका अच्छे तरीके से स्वागत करती है और फिर किंग पूछता है तुम मुझे बताओ आखिर तुम हमारे देश के बारे में क्या सोचती हो? अब ये हैरान हो जाती है कि कहीं ये कोई टेस्ट तो नहीं है, चलो मैं इसे दिखाऊंगी क्या मैं कितनी ज़्यादा अच्छी विलन हूँ। तो ये बोलती है कि देखिए, हमारा जो देश है वो भले पैसों में बहुत ज़्यादा अमीर है, मगर ये उतना कुछ काम का नहीं है। तब वो कहते हैं कि एक्सप्लेन करो अपने आप को। तब ये बोलते हैं कि देखिए, जितने भी पैसे वो सभी हायर लोग के पास है, जो भी हायर अप्स हैं, मगर हमारे देश में ऐसे भी कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि एक दिन की रोटी के लिए भी तरसते, उन्हें पता नहीं है कि वो खाना उन्हें मिल भी पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो वो एक विलेज का एग्जाम्पल देती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भुखमरी है, तो हमें उसे ठीक करना चाहिए, और अगर हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो छोटे लोगों का गुस्सा बड़े लोगों के प्रति यानी रॉयल लोगों के प्रति भड़क जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा हमारा देश एकदम नीचे चला जाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे बगल वाले देश से कुछ ऐसा समझौता कर सकते हैं जिससे हम लोग कुछ पैसा ऐसे ट्रांसफ़र कर सके। और ये एडवाइस जो रहता है किंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि किंग ने सोचा नहीं था कि एक इतनी छोटी सी बच्ची इतना अच्छा भी एडवाइस दे सकती है। और लेकिन इधर तो एलिसा सोच रही थी कि मैं तो सबसे ताकतवर विलनेस बन के रहूँगी, मैं ही तो हूँ इस गेम की हीरोइन। विलन रहती है मगर हीरोइन ही समझ रही होती है अपने आप को। किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहता है एलिसा के जवाब से और कहता है कि जो तुमने बोला है हम लोग उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। और फिर लास्ट में वो किंग को ग्रीटिंग देती है और ये भी काफ़ी खुश रहती है। आगे हम देखते हैं जब किंग जा रहा होता है तो वो बोलता है अपने सलाहकार से कि मुझे एलिसा बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लड़की है और दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तब वहाँ जो बंदा रहता है वो कहता है कि किंग अब उस चीज़ का वक्त आ गया है, वो गुलाब खिल चुका है। ये सुनने के बाद किंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी? ठीक है, तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर यहाँ पे होने वाला है। आगे हम देख रहे होते हैं कि ये तो मस्त यहाँ पे स्वीट्स खा रही होती है और जो हमारा प्रिंस रहता है वो इसे ही घूरते जा रहा होता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि आजकल तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम्हें कोल्ड प्रिंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज 1 साल से देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराने लगे हो, कुछ हो गया है क्या तुम्हें? तो यहाँ पे प्रिंस के दोस्तों को भी नहीं पता रहता है कि आखिर प्रिंस इतना मुस्कुरा कर क्यों रहा था, लेकिन एलिसा देख लेती कि वो उसी की तरफ घूर रहा था। वो थोड़ा सा शर्मसार हो जाती है, लेकिन फिर शाम में प्रिंस उसके पास में आता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है। एलिसा सोचती है कि मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आया है, लेकिन लेट से लाया था। और फिर वो रहता है एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस। वो कहता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? वो कहती है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। और फिर प्रिंस चला जाता है। एलिसा सोच रही होती है कि ये डायमंड इतना ज़्यादा कीमती है, आखिर इसने मुझे ये डायमंड क्यों दिया? एलिसा अभी बहुत भोली वाली है भाई। आगे हमें दिखाया जाता है, अब ये सारी फैमिलीज यहाँ पे चर्चा कर रहे होते हैं कि गोल्डन रोज खिल चुका है। गोल्डन रोज तब खिलता है जब किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा लेता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं रहता है, वो भगवान का भेजा हुआ बच्चा रहता है। और ये जो बच्चा है एक नॉर्मल फैमिली में जन्मा है, मतलब जन्मी है इस बार ये लड़की रहती है, तो इसीलिए ये गोल्डन रोज खिला हुआ है। और जब हमारा प्रिंस जन्मा था तो उस वक्त ब्लू रोज खिला हुआ था। तो कहानियों में कुछ ऐसा है कि ब्लू और गोल्डन रोज को साथ मिलना पड़ेगा अगर वो उस देश की भलाई चाहते हैं तो। लेकिन इसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही मिथिकल स्टोरी बाहर निकल के आ जाती है कि जो ब्लू और गोल्डन रोज है उनका डेस्टिनी ने मिलाना तय रखा है, लेकिन इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कोई छोटा मोटा सेक्रीफाइस यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस है और कोई भी इसके लिए नहीं जानता है कि क्या सेक्रीफाइस करना
करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो उससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे किंग और उसके जितने भी लोग रहते हैं मेन 4 हाउसेस के, वो सभी डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी सेक्रीफाइस रहेगा हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं, अगर हमें अपने देश को बेहतर बनाना। प्रिंस की यहाँ पे एक फ्रेंड आई रहती है, हालांकि वो इनविजिबल रहती है, इसलिए वो उससे कहता है कि मेल तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुमसे कहा था। वो कहती कि वाह प्रिंस, आप तो सचमुच बहुत तेज हो गए हैं, मैं यहाँ पर इनविजिबल हो गया है लेकिन फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैंने आपका वो काम कर दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस चिट्ठी को भेजकर आप करना क्या चाहते हैं। हालांकि प्रिंस का दिमाग कुछ अलग ही बात बोल रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एलिस है वो लियोना विलेज में जाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और वो देखना चाहती है क्या सिर्फ पेपर में ऐसा लिखा हुआ है या फिर सचमुच वो विलेज इतना ज़्यादा गरीब है, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल्स रहते हैं। लेकिन ये जानती थी कि इसके डैडी से वहाँ नहीं जाने देने वाले हैं, और ये घर की लाडली बेटी भी रहती, इसलिए ये छुप के जाएगी वहाँ पर, और छुप के जाने का पूरा प्लान बन गया रहता है। तो ऐसे जा रही होती है तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होता है यार रात में अकेले, लेकिन फिर सोचती है, आवाज़ आने लगता है, तो सोच रही होती कि नहीं, अगर मैं डर गई तो मैं सबसे ताकतवर विलेनस कैसे बन पाऊंगी, कैसे मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगी। तो धीरे धीरे करके ये विलेज को जाती है, देखती है और देख रही होती है कि यार ये क्या, ये जो विलेज है बड़ा बास मार रहा होता है यार, जो विलेज रहता है बड़ा बास मार रहा होता है। आगे जाके देखती है तो यहाँ पे लोग की इतनी बुरी हालत रहती है कि भाई लोग ज़मीन पे यहाँ पे सोए हुए रहते हैं, जिसे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एलिसिया को। फिर वो आगे जाके देख रही होती है, अचानक से इसे कुछ महसूस होता है कि कोई है यहाँ पे, और फिर एक बंदा आ जाता है कि अपना चाकू निकाल लेती है। वो देखती है कि ये अंधा है, इसका नाम विल रहता है, ये कहता है कि अपना चाकू अंदर रख लो और मेरे साथ चलो। सो यहाँ पर एलिसा उसके ऊपर भरोसा कर लेती है, और वो बंदा जो विल रहता है एलिसा को अपने कमरे में लेके आ जाता है। और यहाँ पे इसने सोचा था कि मैं नहीं बताऊंगी कि मैं एक नोबल हूँ, लेकिन ये बता देता है कि मुझे पता है तुम एक नोबल हो। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और कहती है कि कैसे, तुम्हें कैसे पता चला? तब ये बोलता है तुम्हारे चलने से मुझे पता चल गया, और तुम्हारी खुशबू से ही मुझे पता चल गया। भले ये अंधा है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ जानता है। और ये बताता है कि मैं भी पहले नोबल लोगों के साथ रहा करता था, मैं भी एक तरीके का नोबल ही था, लेकिन लो लेवल वाला। मगर क्या हुआ कि एक दिन मैंने बड़े नोबल पे इल्ज़ाम लगा दिया और उससे सच करने की कोशिश की साबित को। तो क्या होता है कि फिर इसकी आंखें निकाल दी गई थी, और फिर इसीलिए इसका ये हाल हो गया। और ये भी बताता है कि ये जो विलेज है यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी हैं, तो उनका टैलेंट बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है भाई। फिर कसूर बस इतना है कि वो लोग इस विलेज में जन्म लिए हैं, इसीलिए। और फिर जो हमारी एलिसिया रहती है उसे इंसान बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपने विलेनस बताने के पूरा एकदम सपने को पूरा एकदम बता रही होती है कि देखिए मैं ऐसे विलेनस बनना चाहती हूँ। और फिर जो विल रहता है वो भी उसे बता रहा होता है, अपनी स्टोरी बता देता है, उसकी भी स्टोरी जान लेता है। तो अब यहाँ पे विल सोचता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन देखो अभी ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सुबह होने वाली है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रहो। लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ मुझे रखिए। तो वो कहता है कि नहीं, अभी तुरंत ही यहाँ से तुम निकल जाओ और मुझसे एक वादा करो, तुम्हें जब भी आना होगा तुम रात में ही आओगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कभी ना आओ। मगर वो कहती है कि नहीं, मैं आऊँगी ज़रूर। तो वो कहता है ठीक है, आना हो तो रात में ही आना, दिन में आने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अभी रात में विलेज शांत है, मगर सुबह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद एलिसा यहाँ से चली जाती है। विल बस उसे देखता जा रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये पूरी मेहनत कर रही होती है, बहुत सारे बुक्स पढ़ती है, और ऐसे ही करके टाइम बीत चुका रहता है, 1 साल बीत गया रहता है, और सोच रही होती है कि जो हमारे हीरो हीरोइन है गेम वाले, वो तो अभी तक मिल गए होंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है, उसके बाद मैं अपनी पावर साबित करूंगी और देखना सबसे आगे निकल जाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे ही करते करते इसका साल बीत रहा होता है। एक दिन इसका भाई और उसका भाई का दोस्त आया रहता है, कहता है कि चलो हम लोग तुम्हें बाहर घुमा के लेके आते हैं। एलिसा कहती है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो इन लोग के साथ ज़्यादा जाती नहीं थी, अकेली ही जाती थी, पढ़ते रहती थी, लेकिन फिर भी आज जाने का प्लान इसने बना लिया रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लोग बाहर आ चुके रहते हैं, तो एक फ्रेंड के पास आए रहते हैं जो कि लो रैंक का नोबल रहता है, और यहाँ पे इसका ये हर्ब वाला शॉप रहता है। तो यहाँ पे वो हर्ब्स के बारे में बहुत कुछ जानता था, हालांकि एलिसा भी हर्ब्स के बारे में बहुत कुछ जानती है, और एक दूसरे को दोनों ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं। सो वो हर्ब्स के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पे जो हर्ब्स है ये इस तरीके के काम किए जाते हैं और इस तरीके के हर्ब से ये काम किया जाता है। मगर एलिसा को तो सब पहले से पता रहता है, तो वो एकदम विलन की तरह एक्ट करती है और डायरेक्टली बोल देती है कि ये वाला जो हर्ब है ये इस तरीके से काम करता है और ये वाला इस तरीके से काम करता है। ये सुनने के बाद तो वहाँ के सारे बंदे एकदम हैरान हो चुके रहते हैं, और जो शॉप का ओनर रहता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो कहती है कि बस देखने से पता चल गया, लेकिन किसी को बताती नहीं कि इसने बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ाई की रहती है, समझे, बहुत बड़ा राज है। अब यहाँ पे जब वो लोग वापस
पास आते हैं तब उसके भाई के बाकी सारे दोस्त चिढ़ाते हुए प्रिंस को कह रहे होते हैं कि अगली बार मेरे साथ बाहर चलना, अगली बार मेरे साथ बाहर चलना। एलिसा को तो कुछ भी पता नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने भाई से कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम स्वॉर्ड्समैनशिप की टेस्ट दिलाने मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि देखो तुम एक लड़की हो और तुम अभी बस 10 साल की हो। तब वो गुस्सा करती है और कहती है ये तो क्या हुआ, जब तुम लोग 10 साल के थे तुम लोगों ने तो अपना एग्जाम दे दिया था। ये सुन के उसका भाई उस पर गुस्सा करता है और फिर ये भी गुस्सा करती है उसके ऊपर, और यही कहने के बाद वो निकल जाती है और सोचती है कि मैंने कितना विलन जैसा काम किया, एकदम कूल डूड बन गई मैं तो। और फिर जब वो सुनती है कि उसके डैड और उसके भाई कुछ बात कर रहे होते हैं तो वो आ जाती है और कहती है कि आप लोग ये क्या बात कर रहे थे। तब उसके डैड कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा डैड हूँ और मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा सतर्क करना पड़ेगा। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम 15 साल की हो जाओगी, एकेडमी में जाने के लिए रेडी हो जाओगी, तब मैं तुम्हें वो चीज़ बता दूंगा जो हम लोग तुमसे छुपा रहे हैं। वो मान जाती है। अब वो अपने बेटे से बोल रहे होते हैं कि अभी तक तो सभी नॉवेल्स ने इसे देख ही लिया होगा। वो कहता है कि हाँ, भले इसका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये बाहर निकलना चाहती है और हम लोग इसे रोक के रख रहे हैं। रोकने की वजह ये है कि हम लोग इसे बचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसे दबा के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे राज हैं जो कि शायद ये लोग नहीं चाहते हैं कि एलिसा को इसके बारे में पता चले और एलिसा एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन ये होना काफ़ी मुश्किल था। फिर से अब गुस्से में ये रहती है तो सुबह सुबह ही आ चुकी रहती है मिल से मिलने के लिए और देखती कि ये क्या, यहाँ पे तो लड़ाई चल रही है बहुत ही खतरनाक वाली, और एक बच्चे को चोट भी लग गई रहती है उस लड़ाई में और वो बच्चे की मदद भी नहीं कर पा रही होती है। बच्चे का काफ़ी ब्लड भी यहाँ पे बह रहा होता है। काफ़ी डर गई रहती है, लेकिन पीछे से विल आ चुका रहता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना चुपचाप चलो मेरे साथ में और यहाँ पे ऐसे मत आया करो। तो वो उस बच्चे को लेके आ चुका रहता है और विल बताता है कि ये जो बच्चा है इसका नाम ये है और ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारा विल है वो यहाँ के बच्चों को पढ़ाता है। देखो विल एक अच्छा आदमी है, भले यहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं तो क्या हुआ। आगे वो ये भी बता रहा होता है कि कैसे इसी की तरह और भी बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो लोग इस विलेज में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं। नोबल्स को तो भाई वो हक मिल जाता है कि जैसे पैदा होते हैं कि एक सोना का चांदी का गिलास मिल जाता है, लेकिन इन लोग को क्या मिलता है। यही सारी चीज़ें ये सोच रही होती है और फिर इसके दिमाग में आता है कि मुझे इस दुनिया को बदलना पड़ेगा। भले भले हीरो हीरोइन का मेन काम हो, लेकिन मुझे भी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं वो काम करना चाहती हूँ, मैं सारे काम करना चाहती हूँ। ऐसा कोई भी काम नहीं रहना चाहता है जो हीरोइन कर सके और मैं ना कर सकूँ। मैं वो भी काम करूंगी जो हीरोइन कर सकती है और मैं वो काम तो करूंगी जो हीरोइन बिल्कुल नहीं कर सकती है। समझे, मतलब ग्रेट बनना चाहती थी। अब ये तुरंत ही जाती है अपने भाई के दोस्त के शॉप में और उससे मांगती है वो प्लांट। हालांकि वो सवाल जब ज्यादा पूछता नहीं है और दे देता है, लेकिन जाते हुए ये भी कहता है कि तुम बस मेरी शॉप में डेली आते रहना, समझे, यही रहता है। यहाँ पे इसने लाके हब दे दिया रहता है और ये बता रही होती है कि देखिएगा मैं हिस्ट्री की सबसे बड़ी विलन बनूंगी, सबसे ज्यादा बड़ी विलन बनूंगी। और विल को बस हंसी आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो जानता था कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है, क्योंकि विल देख सकता था अंदर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये बुक पढ़ने के लिए आ गई रहती है, मैजिक में मास्टर हासिल करेगी। अचानक से इसका मैजिक थोड़ा लीक होता है और एक नया लाइब्रेरी खुल जाता है। ये देखती कि ये सब तो एकदम नए नए बुक है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे। तो फिर वो जाके चेक कर रही होती है और देखती कि ये सब पता नहीं कहाँ से निकल गया, लेकिन छोड़ो, पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ रही होती है मैजिक के बारे में। हालांकि मैजिक के 100 लेवल्स होते हैं और नोबल बनने के लिए आपको 50 लेवल चाहिए, जो कि इनके फैमिली का रहता है और बाकी सब मेन फैमिली का भी। मगर इसने गेम में ये भी देखा था कि जो हीरो और हीरोइन है वो 100 लेवल को पार कर जाते हैं आगे चलकर, तो इसे 100 लेवल के भी पार जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो लेवल 1 भी इसका नहीं हुआ रहता है। इसलिए एलिसा सोचती कि मुझे अभी से ही बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत करना शुरू कर भी देती है। यहाँ पे बुक को मूव कर देती है, लेकिन एक बुक तो मुंह पे आके लग जाती है। फिर भी सोचती है कि चलो चलेगा। ऐसे ही करते करते 1 साल और बीत गया रहता है। अब यहाँ पर ये चीज़ों को भी मूव कर पा रही होती है बहुत ही अच्छी तरीके से, मगर इतना ज़्यादा चीज़ों को मूव करने में दिक्कत ये होती है कि बहुत ज़्यादा मानव यानी स्टेमिना खत्म हो जाता है। तो इतना ज़्यादा स्टेमिना खत्म हो जाता है, ये चुपचाप बैठ जाती है और इसका सर भी दर्द कर रहा होता है, मगर फिर भी ये किताबों को पढ़ते जा रही होती है। अचानक से क्या होता है कि इसे पता लगता है कि किंग इससे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इसे एकदम रेडी हो जाना है, वहाँ पर तैयार रहना है। और दूसरी तरफ हमें किंग और उनके बेटे को दिखाया जाता है, जो कह रहे होते तुम्हें पता है ना मैं उसकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए जा रहा हूँ और साथ ही साथ कुछ और भी चेक करने के लिए जा रहा हूँ। तब उसका बेटा कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है। यहाँ वो उनसे ग्रीट करती है और कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पे किंग उससे फिर से एक सवाल पूछते हैं, आखिर तुम्हें हमारा किंगडम क्यों पसंद है, क्या तुम बता सकती हो। और ये सोचती कि मुझे बिल्कुल विलन वाला जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जब भी ये पूछते हैं तो यार ऐसे उठपटांग सवाल क्यों पूछते हैं। बताना शुरू करती है कि देखिए ये जो हमारा किंगडम है मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, एक पक्ष अमीर है एक पक्ष गरीब है। और रही बात नोबल्स की, तो नोबल्स को बचपन से ही सारी चीज़ों की एकदम सुविधा दी जाती है, और जो गरीब रहते हैं जैसे उस विलेज में है उन्हें कुछ भी सुविधा नहीं दी जाती। ये सुन के कुछ नोबल्स यहाँ भड़क जाते हैं, लेकिन फिर किंग उन्हें शांत करवा देते हैं। आगे वो और भी ज़्यादा निकाल रही होती है
डाउट्स निकाल रही होती है, सारी चीज़ों को बता रही होती है। तब यहाँ पे किंग कहते हैं कि तुम ये मत भूलो कि तुम भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम्हें भी सोने के कटोरी में ही परोस के बचपन दिया गया है। वो कहती है कि हाँ देखिए, मुझे पता है कि मैं भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। कुछ नोबल्स होते हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता है, बस उनके पास माना रहता है तो उन्हें नोबल्स बना दिया जाता है। लेकिन इस कैटेगरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास सिर्फ माना है तो आपको नोबल बना देना चाहिए। नहीं, आपके पास वो ओहदा होना चाहिए, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। तब तब जाके आप एक असली नोबल कहलाएंगे। सिर्फ ऐसा रहेगा कि भाई बाप राजा है तो बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा होना ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भाई पूरा एकदम खतरनाक वाला वो डायलॉग मार देती है। और ये बात हमारी किंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। जब ये बाहर आती है तो भाई बहुत थक गई रहती है। क्या होता है कि इसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, गिरने वाली रहती है, तब तक प्रिंस आके इसे पकड़ लेता है। इसका भाई भी आता है और कहता है कि लाइए, मैं इसे इसके कमरे में छोड़ के आता हूँ। लेकिन पता नहीं ये ठरकी प्रिंस बोलता है कि नहीं, तुम रुक जाओ, मैं इसे इसके कमरे में छोड़ के आऊँगा। काफ़ी तेज़ बुखार रहता है यहाँ पे एलिसा को, तो वो जाता है, कहता है कि ये लो दवाई खा लो। लेकिन वो दवाई नहीं खा रही होती है तो वो उसे दवाई खिलाता है। और ये पता नहीं, शायद पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही दवाई खिलाते थे। एलिशा की आँख खुल गई रहती है और उसे याद आता है कि अरे हाँ, मेरा फीवर ठीक हो चुका है। प्रिंस प्रिंस की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेकिन फिर वो काफ़ी शर्मा रही होती है और सोचती कि नहीं, मैं उनकी छोटी बहन जैसी हूँ। उस वक्त मैं दवाई नहीं खा पा रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। अब यहाँ पे ये आ चुकी रहती है मैजिक एकेडमी में थोड़ा देखने के लिए कि आखिर मैजिक एकेडमी में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं हूँ एक विलनेस और विलनेस का काम रहता है देखने के लिए। तो मैजिक एकेडमी में जाने का प्लान सोच रही होती है, तो ऐसे छुपते छुपाते चली जाती है मैजिक एकेडमी के अंदर। सोचती है कि कोई भी मुझे नहीं देखेगा। मगर दिक्कत ये होती है कि जो लिज रहती है उसने उसे देख लिया रहता है और कहती है कि तुम प्यारी सी छोटी बच्ची, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पे मैजिक एकेडमी देखने के लिए आई हूँ, और वो अपना सरनेम बताती है। इसका सरनेम सुन के लगता है कि ये कोई कॉमनर फैमिली से है। तब लिज अपने बारे में बता रही होती है कि हाँ, मेरे फादर की एक बेकरी है। एलिशा हैरान हो चुकी रहती है। तब उसे याद आता है कि ओह, मुझे लगता है कि ये इस गेम की हीरोइन है। और फिर वो उससे उसका नाम पूछती है। तब वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है एलिशा विलियम्स। और वो लिज को देखती है, सोच रही होती है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्या सब लोग इसके साथ नॉर्मल बिहेव करते होंगे या फिर सब लोग इससे चिढ़ते होंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा। लेकिन अचानक से इसे याद आता है ये विलियम्स तो बड़ा ही बड़ा सा नाम लग रहा है, कहीं ना कहीं तो मैं सुना हूँ ये। तब वो उसे पूछने वाली रहती है, लेकिन उसके कुछ साथी कहते हैं कि आखिर लिज तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती कि ये छोटी बच्ची को देखो ना, लेकिन वो तो वहाँ से गायब हो चुकी रहती है। अब लिज अपने साथियों को बताने लगती है कि पता है, एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बच्ची थी, वो यहीं पे घूम रही थी और पता नहीं अचानक से वो कहाँ पे चली गई। उतनी देर में हमारा प्रिंस भी वहाँ पे आ चुका रहता है। और इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बैठ रही थी, क्योंकि गेम का यही सेटिंग रहता है और सबको इनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। हालांकि अगर एलिशा को प्रिंस का दिल जीतना है तो उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा, गेम के सेटिंग के पार जाना पड़ेगा, तभी तो वो एक अच्छी विलनेस बन सकती है। मगर वो सोच रही थी कि अभी ये रोमांस वाला काम नहीं करूंगी, अभी तो मेरा ये काम रहेगा कि मैं और ज़्यादा अच्छी बन सकूँ उस हीरोइन से भी। तो एलिशा सोचती है कि अब सब लोग क्लास में होंगे तो मुझे जाना चाहिए। तो वो लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी में देखती है तो अरे ये क्या, बहुत सारे मस्त मस्त किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं काफ़ी, और ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए रहते हैं। और कुछ लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं कि तो पता है, एक लड़की है जो कुछ दिनों से सवालों के जवाब लिखते आ रही है ब्लैक बोर्ड पे, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, छोटी सी है, 10 साल की, और उसके काले बाल है। और ये सारी बातें एल्बर्ट और प्रिंस सुन रहा होता है। अब यहाँ पे जो एल्बर्ट रहता है उसे शक हो गया रहता है कि कहीं ये कोई एलिसिया तो नहीं है, क्योंकि एलिशा ही इतनी ज़्यादा समझदार है और वो ब्लैक बोर्ड के क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा हार्ड हैं, क्या सही में एलिशा तो नहीं ना है। तो वो सोचते हैं कि हमें जाकर देखना चाहिए। तो वो जब जाके देखते हैं तो यहाँ सचमुच एलिशा ही ये लिख रही होती है, और उसे ऐसा देख यहाँ पे सब। और फिर एल्बर्ट कहता है कि एलिशा, वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है, और फिर ये सोचती है कि भाई ने बहुत ज़्यादा डांट दिया। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं। ये लोग लिज के बारे में बात कर रहे होते हैं, और लिज के बारे में ये लोग ये बात करते हैं कि वो डाइवर्जेंट है। लेकिन इतनी देर में इसने सुन लिया रहता है। अब वो जो नोबल रहता है कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मेमोरी मिटानी पड़ेगी। तभी जो एलिशा के डैड रहते हैं कहते हैं ज़रा एक मिनट रुको। तब एलिशा कहती है कि रुकिए रुकिए, मैं ये वादा करती हूँ कि मैं ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, और मैं पूरा एकदम ट्रस्ट के साथ आपको कहती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अब से तुम मेरी निगरानी में रहोगी। और ये भी हमें पता लगता है कि वो एक डाइवर्जेंट है जो हमारी लिज है। और वो कहते हैं क्या तुम लिज को पहले से जानती हो। तब ये कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, और फिर बाहर निकल जाती है। सोचती है कि अभी बहुत ज़्यादा खतरा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे जानती हूँ। आगे हम देख रहे होते हैं कि ये मस्त अपना मैजिक का तैयारी कर रही होती है। इसका मैजिक लेवल अभी 10 रहता है, लेकिन मैजिक इसे 25 चाहिए अगर जिससे जो मैजिक करना है तो इसे काफ़ी अभी ऊंचा तक जाना रहता है। तो ये सोचती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को अभी ट्राई करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन उतनी देर में लिज इससे मिलने के लिए आ गई थी, और वो एल्बर्ट से कहती मुझे यकीन नहीं होता है कि ये छोटी सी प्यारी सी लड़की तुम्हारी बहन है एल्बर्ट।
और तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, बहुत ही ज़्यादा होशियार हो और तुम मैजिक नहीं कर पाती है। अभी सबको ऐसा लग रहा होता है कि ये मैजिक नहीं कर सकती है और एल्बर्ट से फ्लर्ट भी कर रही होती है थोड़ा बहुत। तो यहाँ अब जो प्रिंस रहता है वो कहता है कि आ जाओ मेरे बगल में बैठ जाओ, तो सब लोग चिढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पे आज सारे दोस्त इसलिए आए रहते हैं क्योंकि फंक्शन होने वाला रहता है एकेडमी में, और एकेडमी में फंक्शन था तो ये लोग चाहते थे कि एलिशा भी उसमें पार्ट ले, ऐसा लिस का कहना रहता है। तो एलिशा कहती है कि देखो मैं तुम्हारे एकेडमी की नहीं हूँ, मैं कैसे पार्ट ले सकती हूँ, लेकिन तब वो कहती है कि नहीं तुम पार्ट लोगी। और यहाँ एलिशा के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होता है कि गेम का सारा सेटिंग तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, फंक्शन वाला सेटिंग के बाद जो प्रिंस और लिस हैं ये दोनों और भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे। सो एलिशा को यहाँ पे एक दिमाग में आइडिया आता है और वो उससे कहती है कि तुम मैजिक परफॉर्म क्यों नहीं करती हो एकेडमी में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम मैजिक परफॉर्म करोगी तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहेगा। ऐसा वो बोल देती है और सोचती है कि ये पक्का मना कर देगी क्योंकि जो हीरोइन है वो सबके सामने अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करेगी, लेकिन वो तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और सबको भी ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एलिशा का दाव उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया रहता है और लिस कहती है कि तुम भी मेरे साथ आओगी। अब एलिशा सोच रही होती है कि मुझे एक अच्छी विलेनस बनना पड़ेगा, इसलिए वो उससे थोड़ा बदसलूकी से बात कर रही होती है क्योंकि लिज उससे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि देखो अगर कोई नहीं आना चाहता है तो नहीं आना चाहता है और तुम उसे ऐसे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। यहाँ पे लिज थोड़ा सा थैम सा गई रहती है और फिर एल्बर्ट और बाकी सब लोग भी यहाँ बीच में बोलते हैं कि देखो तुम्हें लिज के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम अभी उसे जानती नहीं हो अच्छी तरीके से, अगर तुम उसे अच्छी तरीके से जान जाओगी तो तुम उसके साथ अच्छी तरीके से घुल मिल पाओगी। तो एलिशा कहती है कि ठीक है चलो मैं भी एक ट्राई दे ही देती हूँ। उसके बाद क्या था, जो लिज रहती है वो एलिशा से पूरा पूछताछ कर रही होती है, पूछताछ करते करते एकदम रात हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली कन्वर्सेशन हो जाती है। एलिशा काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी इसलिए वो अपने मैजिक का यहाँ पे इस्तेमाल कर देती है। अब जब यहाँ एलिशा ने अपने मैजिक का इस्तेमाल कर दिया रहता है तब सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि ये क्या एलिशा अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, और किसी को नहीं पता था 10 साल की छोटी बच्ची ये मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। उसने एक फ्लावर पॉट वहाँ उसे ला के दे दिया रहता है और सब लोग यहाँ पे बात कर रहे होते, तभी एल्बर्ट कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। वो नहीं जा रही होती लेकिन एल्बर्ट उससे गुस्से में कहता है कि जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। उसके बाद वो चली जाती है, लेकिन लिज कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चली जाती है सीधे अपने अंकल के पास में, ये इस विल को अपना अंकल मान लेती है और उससे बोलती है कि बताओ वो लोग इतना हैरान क्यों थे मैं मैजिक कर पाई तो। तब विल कहता है कि देखो बात ये नहीं है कि तुम मैजिक कर पाई, बात ये है कि तुम बहुत छोटी हो और इतनी छोटी उम्र में कोई भी मैजिक नहीं कर पाता है। मैं तुम्हारे ही जैसे एक बंदे को जानता हूँ, वो भी मैजिक कर पाता था मेरे ज़माने में, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो लेवल 80 तक पहुंचा और लेवल 100 तक पहुंचने की उसकी पूरी कोशिश थी, मगर फिर उसके बाद वो पागल हो गया क्योंकि मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तब तक वो बच्चा भी जाग चुका रहता है और वो बच्चा पूछता है कि आखिर ये कौन है लड़की। तब विल बताता है कि एलिशा, इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। वो कहता है कि मैंने इसने नहीं कहा था कि ये मेरी जान बचाई, क्योंकि एलिशा एक नोबल रहती है इसलिए उस बच्चे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है। एलिशा भी यहाँ पे सोच लेती है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरी जगह लिज रहती तो वो क्या करती। हाँ, वो इस बच्चे को प्यार से समझाती और अच्छे से समझाती, लेकिन मैं एक विलन हूँ, मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बच्चे को प्यार से नहीं समझाने वाली हूँ। तो वो गुस्से में कह देती है कि तुम सही कह रहे हो बच्चे, तुम तो मरना ही डिजर्व करते हो, तुम्हें ऐसे कौन बचाने वाला है, मैंने गलती कर दी तुम्हें बचा के। और फिर दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और फिर दोनों के बीच में बहस कुछ ऐसी छिड़ती है जहाँ पे हमारी एलिशा कहती है कि देखो तुम्हें पता है मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी ताकतवर बनो। लेकिन उस बच्चे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती हो। तब एलिशा कहती है कि जी ज़रूर, और फिर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन बच्चा तकिया फेंकता है अपने बचाव में, मगर ये बस क्लिनजिंग मैजिक रहता है जिससे वो तकिया साफ हो गया था। फिर वो कहती है कि देखिए तुम अपने आप को बचा सकते हो तो तुम अपने आप को बचाते क्यों नहीं हो। तो वो बच्चा कहता है कि तुम में और मुझ में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम में हम में कुछ भी अंतर नहीं है। वो एकदम मोटिवेशन स्पीच देती है और ये भी बोलती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं अपनी एक आर्मी बना रही हूँ और मेरे आर्मी के लिए तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। विल कह रहा होता है कि इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये थोड़ी पागल सी लड़की है। और फिर यहाँ पे बच्चा भी मान गया रहता है और ये उसे अपनी बातों में फंसा लेती है, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वाह मेरी तरफ मेरा एक सपोर्टर आ चुका है, मज़ा आ गया। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारे मेन लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन है भगवान का भेजा हुआ बच्चा, कौन है। क्योंकि जो लिज है वो एक कॉमनर है लेकिन मल्टीपल मैजिक इस्तेमाल कर सकती है जो कि कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, मगर दूसरी तरफ एक एलिशा है जो अभी 10 साल की और वो भी मैजिक का इस्तेमाल करना जानती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी रहती है कि आखिर दोनों में से भगवान का भेजा हुआ बच्चा कौन है। लेकिन जो गोल्डन रोज है वो तो लिस के जन्म होने पे ही खिला था, इसलिए उसे ही कंसीडर किया जाएगा। एल्बर्ट आता और बताता है कि लिस का मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये सुन के एलिशा डर जाती है क्योंकि एलिशा ने ही उससे कहा था मैजिक परफॉर्म करने के लिए स्कूल के फेस्ट में। अब यहाँ पे वो डर जाती है, कहती है कि कहीं उसकी जान तो नहीं ना चली गई, क्योंकि मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल होने से जान चली जाती है। तब एल्बर्ट बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सभी लोग और इंस्ट्रक्टर वहीं पे थे, उन्होंने तुरंत आके उसके मैजिक को
उसके कंपोज कर दिया, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं हुई है। तब जाके एलिसिया को चैन की सांस आती है कि चलो अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं फिर किससे कम्पीट कर पाती, बताओ, इसे यहाँ पे पड़ी हुई रहती कम्पीट करने की। आगे हम देखते हैं कि जो नोबल्स रहते हैं वो इसके ऊपर ध्यान दे रहे थे ताकि इसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और यहाँ पे ऐसे ही करते करते साल बीतते जा रहे होते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये 13 साल की उम्र में ही मैजिक एकेडमी में इनरोल हो जाएगी। ऐसे करते करते और भी साल यहाँ पे बीत रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा सारा चीज़ यहाँ पे हमारी एलिशा का चल रहा होता है। तो ऐसे करते करते ये थोड़ी और बड़ी हो जाती है, समझे, बड़ी हो गई रहती है जैसा आप देख सकते हैं। तो फाइनली आज किंग यहाँ पे इससे मिलने के लिए आए रहते हैं। किंग कहते हैं कि बहुत लंबे वक्त के बाद मैं तुमसे यहाँ पे मिल रहा हूँ, और वो भी किंग को अच्छी तरीके से ग्रीटिंग दे रही होती है। और जो नोबल्स रहते हैं वो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया है और इसका माना बहुत ज़्यादा हाई है। तब पूछते तुम्हारा लेवल कितना है, वो बताती मेरा लेवल 80 हो चुका है। ये सुन के सब हैरान हो जाते कि इतनी छोटी बच्ची का लेवल माना 80 हो चुका है, आखिर ये कैसे हो गया। खैर मेन बात ये नहीं रहती है, मेन बात किंग उससे ये बोलने के लिए आए रहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लिज की वॉचर बन के रहो। ये सुन के एलिशा को भी थोड़ा हैरान होता है कि अरे यार ये जो किंग है हमेशा अनएक्सपेक्टेड सवाल या फिर क्वेश्चन ऐसे क्यों करता है, ये कह रहा है कि मैं उसका वॉचर बन जाऊँ। यहाँ किंग कहते हैं एलिशा से, क्या तुम्हें वो सेंट वाली स्टोरी पता है। वो कहती कि हाँ मुझे सेंट वाली स्टोरी पता है कि सेंट भगवान की भेजी हुई बच्ची रहेगी जो प्रिंस से शादी करेगी, इसके बाद उनकी किंगडम में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी। वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये वाली कहानी सुनी हुई है, तो इसी कहानी को लेकर मैं चाहता हूँ कि तुम जो है लिज की बन जाओ केयरटेकर और उसके ऊपर नज़र बना के रखो। और मैं विलेज ऑफ रियोना के बारे में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो असाइनमेंट जो कि लिज ने लिखा हुआ रहता है। तो वो उसे असाइनमेंट दिखाते हैं, तो यहाँ पे कुछ एलिसिया को ज़्यादा अच्छा असाइनमेंट लगा हुआ नहीं रहता, और ये कहते हैं कि देखो उसने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि देखो वो अब हमारे सारे प्राइवेट मैटर्स में हिस्सा लेने वाली है, तो मैं अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ कि वो इसके बारे में क्या सोचती है और क्या समझती है। तो तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, और वैसे भी सब कोई उसके साथ देते हैं, और जो कोई भी बंदा उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, तुम्हें तो पता ही है कि सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं एक ही बंदे के। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे थोड़ा विलन का काम करो, और जो कुछ भी वो अच्छा बोले उससे थोड़ा सा नेगेटिव वे में लो और उसे और अच्छा सुधारने की कोशिश करो। बताओ क्या तुम ये काम करने वाली हो। यहाँ उसके फादर तो उसे मना कर रहे होते हैं, मगर फिर ये बोलती है कि नहीं मैं करूँगी। इसके फादर की बात नहीं मानती और ये चली जाती है यहाँ पर विल को बताने के लिए, और विल को बता रही होती है कि किस तरीके से वो काम करेगी, और ये भी बताती है कि वो उस विलेज में बहुत बार गई है, रियोना विलेज में। ये सुन के उसके फादर को थोड़ा चक्कर आने लगता है कि मेरी बेटी कितने साल से जा रही है उस रियोना विलेज में, और ये भी डिमांड करती है कि मैं एक बच्चे को लेके आऊँगी अपने साथ में, तभी मैं आगे का काम कुछ पूरा कर पाऊंगी। तो किंग तो इसके लिए तुरंत ही मान गए रहते हैं, और ये सारी बातें सुन के विल भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या। मगर तब जो जिल रहता है यानी ये बच्चा ये पूछता है लेकिन नोवेल्स का जो नौकर रहता है वो भी तो किसी नोवेल फैमिली से ही आता है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तब एलिसिया कहती है कि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरा राज्य है और मेरा साम्राज्य होने वाला है, और मैं यहाँ की विलन हूँ यानी विलनेस हूँ एक तरीके से, जो हीरोइन से भी ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तो तुम्हें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुम्हें उसे ग्रैब करना चाहिए, कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे विल सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं तुम्हारी इस डेवलपमेंट को देखने के लिए रहूँगा या फिर नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। उसके आगे जो एलिशा रहती है वो उन्हें सारा बात समझा के अब यहाँ से जा रही होती है, लेकिन अचानक से एक लड़की आती है चिल्लाते हुए, और वो उसका पैर पकड़ लेती है, कहती है कि मुझे बचाओ। उसका पूरा शरीर जल गया रहता है। यहाँ पे ये इमोशन में थोड़ी बह गई रहती है, लेकिन वापस से उसे पानी के पास में ले आती है जहाँ पे सारे विलेजर्स देख रहे होते हैं। ये सोचती है कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है लेकिन मुझे इसकी जान बचानी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा सोचती नहीं है और फिर अपने मैजिक से उस पानी को पूरा क्लिंस कर देती है, पूरी तरीके से क्लिनजिंग कर देती है। तो वो पानी पूरा साफ हो जाता है। विलेजर्स देख रहे होते हैं, विल और जिल दोनों आ चुके रहते हैं और देखते हैं कि ये क्या। विलेजर्स देख रहे हैं तो ये एक वॉल बना देती है और देखती है कि ये जो पॉइजन है जो भी है ये इस लड़की के शरीर में पूरा फैल रहा है और पूरा पैर तक भी इसका फैल चुका है। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई भी ऐसा हीलिंग स्पेल बिल्कुल नहीं है। तब विल इस पर टोन मारते हुए कह रहा होता है कि तुम तो सबसे ताकतवर विलेनस बनना चाहती थी ना, क्या हुआ, क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकती हो। और वो सोच रही थी कि हाँ ये बात तो है कि मैं एंटी ऑगनिस्ट हूँ इस गेम की, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकती हूँ लेकिन मेरे पास ऐसा कोई अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो डार्क मैजिक है उनके अंदर कुछ हीलिंग स्पेल्स भी होते हैं, क्या मुझे वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं कोई डॉक्टर भी तो नहीं हूँ। मगर जो विल रहता है उसे टोन मार रहा होता है, कहता है कि तुम किस तरीके की विलनेस बनना चाहती हो। तो ये इस तरीके की विलनेस बनना चाहती थी जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी भी ना लगे मगर लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए ये जोश में आ जाती है और जोश में आने के बाद ये अपना डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर देती है इस लड़की के ऊपर। और उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है क्योंकि उसके अंदर से पॉइजन बाहर निकल रहा होता है। हालांकि काम पूरा हो गया था, लड़की पूरी तरीके से ठीक भी हो गई थी, मगर अभी भी एक काम बाकी रहता है कि इसका पैर काटना पड़ेगा क्योंकि पैर में पॉइजन रहता है और ये सारी चीज़ विलेज वाले दूर से देख रहे होते हैं। हालांकि वो लड़की जब होश में आती है तो कहती है कि ये क्या हुआ, तो वो बताती कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुमने इसे सह लिया, और ये भी बताती कि अगर हम लोग पैर नहीं काटते तो तुम
नहीं बच पाती। ये सुन के लड़की काफ़ी खुश होती है लेकिन थोड़ा दुखी भी हो जाती है और कहती है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। एलिसा कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद ऐसे ही नहीं की है, तुम अब मेरी इन्फॉर्मर बनने वाली हो और तुम मुझे बताओगी कि आखिर विलेज में क्या क्या चल रहा है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती है मगर फिर वो उसे अच्छी तरीके से डिटेल में बता देती है और कहती है कि अब तुम सबका सामना करने के लिए तैयार हो। और वो विलेज वाले के सामने बताती है कि देखो ये इतनी बड़ी बीमारी से छूट गई है और सब लोग इसका एकदम कह रहे होते हैं कि वाह ये लड़की कौन है कौन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ये जिल को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार रहती है और जिल को एक पोशन भी पिला देती है जिससे वो इस जगह से बाहर निकल सकता था। जिल पहली बार देख रहा होता है इतनी बड़ी जगह और वो देख के काफी खुश हो जाता है, सोचता है कि मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं ना आ गया। लेकिन एलिसा कहती है कि नहीं, तुम एकदम परफेक्ट जगह पे आए हो, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। वो अपने डैड से मिलवाती है। वो कहते हैं कि तुम सोच समझ ली हो ना। वो कहती है कि हाँ मैंने सोच लिया है। तो वो जिल के लेके चले जाती है यहाँ पे अपने स्कूल में और सब लोग देख रहे होते हैं कि वाह वो देखो एक अनएक्सपेक्टेड लॉयल और एक कॉमनर। यहाँ पे लड़कियां रहती है उसके बालों को टच करने लगती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल अपने भाई जैसी हो, लेकिन वो उनका हाथ हटा देती है और कहती है कि मेरे बालों से अपना हाथ दूर हटाओ। तब तक आ चुकी रहती है लिज और कहती है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। एलिसा क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। तब उसके दोस्त कहते हैं कि देखो ना ये कितनी ज्यादा घमंडी है, हमें अपने बाल नहीं छूने दिया। तब वो आती है, लिज कहती है कि तुम्हें इनसे माफी मांग लेनी चाहिए और लिज काफी प्यार से एलिसिया को समझा रही होती है कि देखो तुम इनसे माफी मांग लो, ये लोग तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन फिर वो उसका भी हाथ छटक देती है, कहती है कि तुम भी दूर हटो मुझसे और काफी ज्यादा विलन जैसा एक्ट कर रही होती है। वो कहता है कि क्या हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिल पूछता है, तब ये कहती है कि अरे हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अचानक से ये गायब हो जाती है और प्रिंस ने इसे बुला लिया था। प्रिंस कहता है कि मैं सारी चीजें जानता हूँ, वो तुम उस विलेज में जा रही हो और वो सारी चीजें। ये कहती है कि ये तो टॉप सीक्रेट है, तुम्हें कैसे पता। तभी तो मैं प्रिंस हूँ, आखिर मुझे नहीं पता रहेगा तो किसे पता रहेगा। और पता नहीं ये जो प्रिंस है बड़ा ठरकी रहता है। अभी भी एलिशिया को शक नहीं हो रहा होता है कि ये इससे प्यार करता है, लेकिन प्रिंस इससे प्यार करता था क्योंकि गेम में तो जो प्रिंस रहता है वो इसके ऊपर शक करता था और हीरोइन से प्यार करता था। लेकिन वो देखता है कि तुमने अभी तक मेरा नेकलेस पहना हुआ है और वो काफी ज्यादा क्लोज भी आ चुका रहता है और उसे किस भी कर लेता है उस नेकलेस को और कहता है कि बहुत ही अच्छा हो तुम और मैं तुमसे वापस से जरूर मिलूंगा। हालांकि वो काफी ज्यादा शर्मा जाती, सोचती कि मैं तो इसकी बहन जैसी थी ना, और फिर वहां से भागने लगती है कि आखिर ये प्रिंस मेरे साथ क्या कर रहा है। फाइनली आ चुकी रहती है लिज के पास में और कहती है कि मैंने तुम्हारा असाइनमेंट देखा है, तुमने जो रियोना विलेज के ऊपर असाइनमेंट लिखा है, ये जो असाइनमेंट है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तो इसे देख कर ही पागल हो चुकी हूँ कि आखिर तुमने ये क्या असाइनमेंट लिखा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। यहाँ पे लिज कह रही होती कि आओ हमारे साथ बैठो, लेकिन ये बैठने साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे असाइनमेंट में तुमको क्या बुरा लगा। तब एलिसिया बता रही होती कि ये जो तुम्हारा असाइनमेंट है इक्वालिटी के बारे में, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तुम चाहती हो कि सभी लोग इक्वल हो जाएं। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और ऐसे पेपर को हवा में उड़ा देती है और कहती है कि देखो तुम्हें क्या लगता है इक्वालिटी क्या हम लोगों ने बनाई है ना। देखो ये जो इक्वालिटी और अनइक्वालिटी वाला सिस्टम है ये बहुत पहले से चला आ रहा है और तुम्हें क्या लगता है ये फेरी टेल है क्या। वो गेम के सेटिंग के बारे में सोच रही होती है और फिर बोलती है कि देखो चीजें ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है। तुमने पैदा लिया है, बहुत सारे मैजिक को सीखा, भले तुम एक कॉमनर हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बहुत सारा मैजिकल पावर है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मैजिकल पावर नहीं रहता है और इससे ही तो कंपटीशन बढ़ता है कि लोग सीखेंगे। तुमने असाइनमेंट में लिखा है कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, भले विलेज वाले लोग हो चाहे नॉर्मल लोग हो, सबको एक समान दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो लोग फिर मेहनत कहाँ से करेंगे, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता वही तो पाने के लिए मेहनत करते हो, जिनके पास सब कुछ होता है वो कुछ पाने के लिए मेहनत क्यों करने वाले हैं। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है लिज को। लिज कहती है कि मैंने बहुत ही अच्छे समझ की इक्वालिटी के बारे में ये टॉपिक लिखा और अगर हम लोग इक्वालिटी करेंगे तो गाँव भी आगे बढ़ेगा और सब लोग रियोना विलेज के लोग भी काफी ज्यादा खुश रहेंगे, मैंने देखा है। मगर वो कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम अलग सिस्टम में पैदा हुई हो, तुम्हारा पैदा होने में और लोगों के पैदा होने में बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि तुम बहुत सारे नेचुरल पावर्स के साथ पैदा हुई हो और कुछ लोग होते हैं नॉर्मल पैदा होते हैं। तो जो नॉर्मल पैदा रहते हैं वो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हो और जो रॉयल फैमिली में पहले से पैदा रहते हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम जो सोच रही हो ना वैसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम इस चीज को और भी मुश्किल बना रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इससे थोड़ा प्रैक्टिकली लो। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन फिर थोड़ा गुस्सा भी कर रहे होते हैं। तब वो कहती है कि हाँ अब मेरा काम बन गया, मुझे बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करना है। और कहती है कि जो तुम्हें सोचना है तुम वैसा सोच सकती हो, लेकिन मैं तो अब यहाँ से चली। यहाँ पे लोगों को गुस्सा आ रहा होता है एलिशिया के ऊपर, लेकिन लिज सोच रही होती है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, मैंने कुछ ज्यादा ही सपने में टॉपिक लिख दिया है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए था। मगर ये तो बहुत ज्यादा खुश रहती है कि वाह मैं उस सेंट की दुश्मन हूँ, मुझे बहुत मजा आ गया, मुझे ऐसे ही काम करना है। मुझे लगता है कि आगे चलकर मैं और भी ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगी और हिस्ट्री की सबसे ताकतवर